एक बार इंग्लैंड में एक पेनरू करके रिसोर्ट है। रिसोर्ट में जब मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन छुट्टी रहती है। उसके बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन जो रहता है ना, 3 दिन वहाँ शिविर चलते हैं और वहाँ पे दुनिया के लोग आते हैं। मतलब ऐसे क्लब करके आते हैं। एक दिन जर्मनी की बैच आएगी, एक बार कनाडा की आएगी, एक बार अमेरिका के, फ्रांस की आएगी, ऐसे आती थी। उनको मैं सिखाता हूँ और उसके बाद में मैं तो वहीं रहता था, बाहर कहीं जाता ही नहीं था। तो ऐसे एक बार पत्रकार लोगों का शिविर लिया, सारे टीवी पत्रकार सब आए थे। आने के बाद में उनका भी शिविर हुआ। शिविर के पश्चात एक डेली मेल करके वहीं का कोई पेपर है, उसकी ये आई थी कि स्वामी जी, हमको सिखाया जाता है एकदम किसी पे विश्वास मत करो। तो मैं किसी को भी बताऊंगी तो कोई भी नहीं मानेगा कि आप कोई विशेष व्यक्ति हो। मेरे हाथ है, आपके भी हाथ है, मेरे पैर है, आपके भी पैर है, मेरे अंदर भी खून बहता है, आपके अंदर भी खून बहता है। तो आप अलग कहाँ हो? तो मैं कैसे मेरे पत्रकार बंधुओं को समझाऊँ कि आप कोई अलग व्यक्ति हो? उस समय ना हम ऐसे गार्डन में बैठे हुए थे। गार्डन में बैठे हुए थे तो मैंने ना एक पहाड़ी की तरफ दिखाया हाथ और मैंने बोला, देख, उस उच्च शिखर पे प्रत्येक व्यक्ति जाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि वो वेल्स में था, वेल्स में बहुत बड़ा पहाड़ था, तो जाना चाहता है। लेकिन ना एक व्यक्ति अपने प्रयत्न से, अपने प्रयासों से धीरे 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 करते करते 70 साल में वहाँ पहुँचा है। और पहुँचने के बाद में वहाँ बैठा नहीं रहा। उसके बाद में वो धीरे धीरे नीचे आए, रास्ते के कंकड़ हटाते हुए आते, रास्ते के पत्थर हटाते हुए आए, रास्ते के कांटे हटाते हुए आए और नीचे आकर के एक गेट बनाया बाम्बू का, और बाम्बू के पास बैठा रहा। जो भी व्यक्ति आते आते थे ना, और उनको बोलता था, तुमको उस उच्च शिखर पे जाना है क्या? मैं जाकर के वापस आया हूँ और इस पगडंडी से जाके वापस आया हूँ, और उसके बाद में मैंने रास्ते के पत्थर हटाए हैं, रास्ते के कांटे हटाए। तो कहना मतलब तुम भी इस पगडंडी से जाओगे, तुम वहाँ तक पहुँचोगे। तो उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उस शिखर तक पहुँचे। तो जो पगडंडी की मिट्टी है, वो मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर है क्या? नहीं। माने पहाड़ पे तो कहीं से भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन वो मिट्टी है जिसको लाखों लोगों ने अपनाया हुआ है। तो तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अपन शरीर से एक जैसे हैं, जैसे मिट्टी समान है वैसे एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? मेरे भीतर वो आत्मा है, जो आत्मा लाखों आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है। वो लाखों आत्मा है जो इस आत्मा के साथ जुड़ी है, तेरे साथ नहीं जुड़ी। ये तेरे और मेरे में अंतर है। तो आंतरिक अंतर है, बाहरी बाहरी अंतर कोई नहीं। तो गुरु जो रहता है ना, वो दिखने में अपने शरीर का रहता है, 2 हाथ का, 2 पैर का, लेकिन उसका चेंज ये रहता है, उसका बदलाव रहता है। उसके साथ लाखों लोग जुड़े रहते हैं और लाखों लोगों के साथ में वो जुड़ा रहता है। तो तुम अगर उसके सानिध्य में जाओगे, तुमको लाखों लोगों का सामूहिकता मिलता है, लाखों को कलेक्टिविटी मिलता है। तो अपने जैसा सामान्य, मेरे भी गुरु थे ना, सामान्य जैसे ही थे, जैसा मैं था वैसे थे, लेकिन उनके अंदर जाके मेरे को वो अनुभूति हुई ना, जो अनुभूति के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। क्योंकि दूसरा एक और याद आया, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, लेकिन कहीं पे भी जीवंत परमात्मा की कल्पना कोई दुनिया के किसी देश में नहीं है, किसी देश में नहीं है कि जीवंत परमात्मा कोई नहीं है। सब जने परमात्मा है ना मरा हुआ, जो मर गया वो परमात्मा, जब तक वो मरेगा नहीं उसको परमात्मा मानते ही नहीं। तो ऐसा सारी दुनिया में है। केवल और केवल भारतीय एक संस्कृति है जिसके अंदर गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। और हमने नहीं कहा, जिसको हम भगवान को राम बोलते हैं, राम के भी गुरु थे। हमने नहीं कहा श्री कृष्ण जिसको हम भगवान मानते हैं उसके भी गुरु थे। यानी गुरु की परंपरा हमारे यहाँ सालों से चली आ रही है, ऐसी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो गुरु साक्षात यही कारण है ना, यही कारण है कि जब भी किसी को आध्यात्मिक प्यास जगती है ना, आज भी लोग हरिद्वार चले आ रहे हैं, काशी चले आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये फॉरेनर भारत में क्यों आते हैं? तो पर्यटक के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं ज्ञान सीखने के लिए, अनुभूति सीखने के लिए, वो गुरु को ढूंढने के लिए, क्योंकि गुरु बाकी दुनिया में ही कहीं नहीं है। तो मैंने जीवन तो परमात्मा की परिकल्पना केवल भारत में, भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है कि गुरु साक्षात परब्रह्म कहीं पे भी नहीं। केवल यही मानते हैं कि गुरु है ना परमात्मा का रूप है, परमात्मा का माध्यम है। लेकिन आज ये प्रश्न आता है, इतने सारे गुरु हैं तो मेरा गुरु कौन सा है? प्रश्न आता है ना कि मेरा गुरु कौन सा है। तो इसमें 2 रास्ते हैं। अगर आप बुद्धिवादी व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति का ओरा चेक करो, उस व्यक्ति का आभा मंडल चेक करो, और ओरा अगर उसका अच्छा है तो आप उसको गुरु मानो। एक दूसरा रास्ता है कि अगर आप भाव वाले हो तो शिरडी में जाओ, अपना सर फोड़ो, जैसे नारियल फोड़ते हैं ना वैसे, और उसके बाद में वहाँ मांगो, वहाँ भौतिक चीज़ें मत मांगो। आप जाके मांगो, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए, मुझे आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, ये मांगो ना। तो बराबर आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होगा। तो कहने का मतलब गुरु एक विशाल क्षेत्र का है, और वो भारत में, इसीलिए सारे लोग दौड़ करके भारत में गुरु की खोज ढूंढते रहते। लेकिन एक ये कि जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक बैठक अच्छी नहीं होती ना, तब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आता। तो तुमको तुम्हारी पहले स्थिति अच्छा करना पड़ेगी। मैं आजकल लोगों को भी बोलता हूँ, अगर तुमको गुरु की खोज है ना, तो एक काम करो, आधा घंटा शांति से बैठना सीखो, टीवी मत देखना,
न्यूज़पेपर मत पढ़ना, गाने मत सुनना, सीटी मत बजाना, गाना मत गाना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आधा घंटा एकांत में बैठ के देखो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप अंतर्मुखी होना सीख जाओगे। तो तुमको पहले बैठक तो तैयार होगी। रामदास स्वामी ने कहा है ना, आध्यात्मिक बैठक तुम तुम्हारी तैयार करो, गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। तो वैसे कभी भी हम गुरु को खोज नहीं सकते, क्योंकि हम गुरु से श्रेष्ठ थोड़ी है। अगर हम गुरु से श्रेष्ठ है तो हम उसको खोज सकते, लेकिन हम उससे श्रेष्ठ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली गुरु ही आपको खोजते खोजते पहुँच जाएगा। सिर्फ तुम्हारी स्थिति तो बनाओ, तुम्हारी जैसे आध्यात्मिक स्थिति होगी, आपके जीवन में गुरु का आगमन होगा। तो गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक वो व्यक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। साक्षात परमात्मा उसके माध्यम से भेजता है, चैतन्य के रूप में भेजता है कि उसके सानिध्य में जाकर बैठो, तो वहाँ से उठ करके जाने की इच्छा ही नहीं होती। गुरुजी, आत्मा साक्षात्कार क्या अर्थ है, संपूर्ण अर्थ है? ये एक अनुभूति है, ये कृपा है, गुरु कृपा में ही संभव है, ऐसे मांगने से नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए ना केवल अपने को इच्छा करना पड़ती है कि अपने को मिलना चाहिए, अपने को मिलना चाहिए, तो फिर जाकर के कोई माध्यम बनता है। सबसे पहले अपने अंदर इच्छा जागृत होना चाहिए, और तीव्र इच्छा जागृत होना चाहिए। दूसरा, जैसे एक आदमी को खूब प्यास लगी है, मैंने क्या बोलते हैं ना, रेगिस्तान में पड़ा हुआ है और वो इच्छा कर रहा है कि मेरे को पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, मैंने वो एक एक बूंद के तरस रहा है। तो जब आप उसको पानी पिलाओगे ना, वो ये नहीं पूछेगा बोतल का पानी है क्या, कुएँ का पानी है क्या, तालाब का पानी है क्या, नल का पानी, तुरंत लेके पीना चालू कर देगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, जब तुम्हारे जीवन में गुरु की प्यास जगेगी ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा, और आने के बाद में फिर वो प्यास बुझाएगा। वो प्यास ही आत्म साक्षात्कार है। लेकिन आत्म साक्षात्कार ही प्यास से लिखना जरूरी है। जब तक आपके अंदर प्यास होता है ना, जैसे एक आधा बच्चा गुम हो जाए मेले के अंदर, उसके बाद में तुम उसको चॉकलेट दो, माँ, उसके बाद में मिठाई दो, माँ, और उसका जो माँ माँ चलते रहेगा, तुम कुछ भी दो तो उसका ध्यान। ऐसा मेरे भी जीवन में आया था, जब एकदम पागल हो गया था कि मेरे जीवन में परमात्मा कब आएगा। और दूसरा ये समझ गया था मैं कि मैंने कि जब तक जीवंत गुरु नहीं मिलता तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। परमात्मा अगर कोई है तो जीवंत गुरु है, बाकी नहीं तो हो गए जो गुरु, समाधिस्थ गुरु वो होंगे, लेकिन मेरे जीवन काल में नहीं है ना, तो उनके जीवन काल में मैं नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो वही परमात्मा होगा जो जीवंत गुरु होगा। उसकी खोज में लगातार भटकता रहा, तो जैसे जैसे प्यास बढ़ती गई ना, ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में जीवंत गुरु का आगमन हुआ। तो आत्म साक्षात्कार मतलब उनका जो वास्तव में क्या देखा जाए, ये लोग ना अपना सर्वस्व सामने वाले को देते हैं, मैंने ये समझ लो अपने प्राण देते हैं, तो प्राण के कण कुछ अंश उसके अंदर डालते हैं। मैंने उसने तो 40-40 साल तक साधना की रहती, लेकिन उस साधना का एक अंश उसके अंदर डालते हैं, वो आत्म साक्षात्कार कराता। वो सामूहिकता में होता है, कलेक्टिविटी में होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ लाखों लोग जुड़े रहते हैं, तो जिसके साथ जुड़े ना वही सर्वश्रेष्ठ आत्मा किसी को आत्म साक्षात्कार करा सकती, और जिसको अधिकार प्राप्त है आत्म साक्षात्कार कराने का वही करा सकता है। ऐसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। और आत्म साक्षात्कार होने के बाद में हमारी आध्यात्मिक प्रगति स्टार्ट होती। लेकिन आत्म साक्षात्कार सब कुछ नहीं है। ये देखिए, जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई मतलब डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई वो अलग है, और डॉक्टर बनना अलग है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली, बाद में आपको ही मेहनत करके एक प्रयास करके फिर करना पड़ेगा। थोड़ा स्टॉप करते हैं इसका, मैं ज़रा बहुत हाई पिच पे चले जाता हूँ बोलते बोलते। गुरुजी, आपके ध्यान पद्धति और अन्य पद्धति, वो कैसा डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है। एक बार क्या हुआ, दांडी आश्रम में जैन मुनियों का शिविर लिया। शिविर के पश्चात उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है त्राटक। त्राटक यानी एक दिए का लोग की तरफ एकाग्रता से देखते रहने का, देखते रहने का, देखते रहने का, और मन को एकाग्र कर लेने का, वो एक पद्धति है त्राटक। तो उस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं सिखाया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते 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 अपने सांस पे नियंत्रण करना और निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना, वो एक ध्यान की पद्धति है। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। उसके अंदर तीसरी पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, यानी अपने सांस के ऊपर कंटिन्यू चित्त रख करके धीरे 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 अंतर्मुखी होकर के ध्यान करना। ये ध्यान की तीसरी पद्धति है। लेकिन आपने तो किसी पद्धति से ही ध्यान नहीं कराया, ना त्राटक से कराया, ना भस्त्रिका प्राणायाम से कराया, ना सांस के ऊपर चित्त रखने को बोला। फिर भी हमको जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति हम दूसरे मुनियों को नहीं बता सकते। अब हमारी समस्या है, हम बाहर जाएंगे, समाज में जाएंगे, दूसरे जैन मुनि, दूसरी साध्वी हमको पूछेगी आप कौन से पद्धति से ध्यान करके आए, तो हम क्या बताएंगे? कोई पद्धति नहीं है आपकी। लेकिन हाँ,
हमको जो अनुभूति हुई है, हमको जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव हम दूसरे को बता नहीं सकते। तो क्या करें? मैंने उनको बोला, महाराज साहब, पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति ही नहीं है। पद्धति से आशय एक शरीर सीख सकता है और एक शरीर सिखा सकता है। नहीं, इसके अंदर ना मैं सीखा हूँ, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ना, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये ज्ञान का संस्कार है, आत्मज्ञान का संस्कार है। तो गुरु ने वो संस्कार मुझे दिया और वो देने के बाद में मुझे अधिकृत किया कि जाकर के समाज में बांटो। दूसरा, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई साधु बाबा जी नहीं हूँ, एक साधारण सामान्य गृहस्थ हूँ। और उन्होंने जानबूझ के गृहस्थों को चुना। वो बोलते सारी दुनिया साधु सन्यासी नहीं है, मुझे साधु सन्यासी नहीं, मेरे को आम आदमी तक ये ज्ञान का पहुँचाने का है, इसलिए तेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को चुना है और तू जाके समाज में जाके कार्य कर। अच्छा, होता क्या है, गुरु के सानिध्य में रहो ना, तो बाद में कभी भी बाहर जाने का इच्छा ही नहीं होता। हुआ था, मैं एक बार आया था जबरदस्ती, मुंबई में आया, पुणे में आया, 1-2 शिविर किए, वापस भाग गया हिमालय। और जाकर के मैंने शिकायत की गुरु से कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समाज में सब लोग मेरे से सीखता है, लेकिन मेरे को सीखने को कुछ नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ समाज में? मेरे को नहीं जाना समाज में, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं वापस आ गया। तो गुरु ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि जैसे एक माँ रोटी बनाती है, तो रोटी बनाते समय जो लड़का खेत के ऊपर काम कर रहा है, वो उसका विचार करती है कि उसको 12 बजे रोटी पहुँची कि नहीं पहुँची। एक दूसरा जो छाती पे बैठा हुआ है ना रसोई घर में, उसका वो विचार नहीं करती, क्योंकि वो तो क्या बैठा ही हुआ है ना, वो तो छाती पे मांग ही रहेगा। तो उस प्रकार से तू दुनिया के कोई भी कोने में चला जा, हमारा चित्त तेरे ऊपर रहेगा ही। इसलिए ये मत सोचना कि तू दूर चला गया तो नहीं रहेगा, हमारा चित्त तेरे पे ही रहेगा। यहाँ जो पास बैठे ना, इनके ऊपर नहीं रहेगा। तो मैं सदैव उसी भरोसे के ऊपर पूरे विश्व भर में कार्य कर रहा हूँ और सदैव महसूस करता हूँ गुरु मेरे साथ रहते, साक्षात मेरे साथ 11 गुरु साथ में रहते, सदैव रहते। तो उसके बाद में कई लोगों को जब उनका स्थिति अच्छा हो गया, उनको भी उसकी अनुभूति होती है, जब उनको भी उसका अनुभव होती। तो कहने का अर्थ, ये एक संस्कार है, तो गुरु ने मुझे दिया, यानी और गुरु को के द्वारा मैंने अधिकृत किया, तो मैंने लोगों को दिया। तो कुछ नहीं, जो स्थिति मुझे प्राप्त होती है ना, फिर वही स्थिति में ये करता हूँ कि संकल्प कीजिए उनको भी प्राप्त हो, जो आए हुए हैं ऑटोमेटिक उनको प्राप्त हो जाती। तो उनको समझाया कि ये ध्यान का संस्कार नहीं है, ध्यान का संस्कार है, ध्यान की पद्धति नहीं। और समाज में सामान्यतः चल रहा है ना, ये ध्यान की पद्धतियाँ हैं, ध्यान का संस्कार नहीं। तो ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान का संस्कार है, ये ध्यान की पद्धति नहीं। और संस्कार से कारण एक व्यक्ति लाखों लोगों को एक साथ वो संस्कार दे सकता है, हुआ ना। कई बड़े बड़े शिविर हुए जिसमें 1-1 लाख लोग लेते हैं, 2-2 लाख लोग लेते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली वो संस्कार सबको अनुभव होता है, सबको अनुभूति होती। तो एक आत्मा के द्वारा एक आत्मा को संस्कार दिया जाता है। तो वास्तव में गुरु अपनी प्राण शक्ति का एक अंश प्रत्येक के अंदर डालता है और सबको एक जैसा दिया हुआ है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। जिस प्रकार से प्रत्येक बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना रहती, जैसे प्रत्येक साधक को जो मिला हुआ है ना, उसमें से एक गुरु निर्माण होने की संभावना रहती। वो खुद गुरु प्रत्येक साधक हो सकता है, लेकिन उस साधकों ने उतना साधना करना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई गंडा बांध दिया, धागा बांध दिया, डोरा बांध दिया या कुछ कर दिया। देखो ना, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, लेकिन जो दिया है उसको देने के बाद में उनको ही उसका वृद्धिगत करना पड़ता है। तो मूल अंतर यह है कि ये एक संस्कार है, ये ध्यान की पद्धति नहीं। तो ध्यान की पद्धति आने के, लेकिन ध्यान का संस्कार एक ही है, पूरे विश्व में एक ही संस्कार है। और इसी संस्कार के कारण आज 70 कंट्रीज के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.